Start the prayer. देन्तु तुषार धार धवला। सभी को पता है गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और इस उपलक्ष्य में जो हर व्यक्ति का एक गुरु होता है उसको समर्पित है यह दिन। तो उसी के लिए वह गुरु जो ज्ञान देता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ज्ञान हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ आज हम उपस्थित हुए हैं। प्रिंसिपल मैडम को इनवाइट करूँगा, वो आए और दीप प्रज्वलित करें और आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। Join your hands, close your eyes. सबसे पहले मैं दादाजी के लिए दो पंक्तियां बोले। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो आपके सामने और आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम भी श्री दादाजी प्रोमिनेंट स्कूल है। आपको इतना पता है सबको? तो कोई भी आपसे कल से पूछे कि आप दादाजी स्कूल में पढ़ते हैं तो दादाजी कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप सभी लोगों ने गुरु परंपरा को देखा है अपने आसपास। अपने जो गुरु हैं वो श्री दादाजी। आपने नाम सुना होगा खंडवा में श्री दादाजी धूनी वाले, सुना है? किस किसने सुना है? दादाजी के बारे में जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं भी जानते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि श्री दादाजी धूनी वाले जो खंडवा में जो दादाजी का समाधि स्थल बना हुआ है उनके शिष्य थे। इनका नाम है आत्मानंद जी। उनके शिष्य थे। सबसे पहले जो धूनी वाले दादाजी उनका प्राकट्य हुआ था साईखेड़ा गाडरवाड़ा में। गाडरवाड़ा हमारे देश की सबसे पुण्य भूमि है। गाडरवाड़ा का नाम पूरे देश में पुण्य भूमियों में लिया जाता है क्योंकि गाडरवाड़ा ने ऐसे ऐसे लोग दिए हैं जो हमारे देश का नाम हमारे ही नहीं केवल रोशन किया, जिन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम अंकित दर्ज करवाया। भारत को एक पटल पे रखा। आपने नाम सुना होगा ओशो का, रजनीश ओशो। ओशो भी गाडरवाड़ा के थे, दादाजी भी गाडरवाड़ा के थे। गाडरवाड़ा में ही उनका जन्म हुआ। Good afternoon all of you. At first I would like to wish you all a very happy Guru Purnima. गुरु की महिमा का करे गुणगान, उनके बिना अधूरी है यह पहचान। ज्ञान का दीप जलाएं जीवन में, गुरु का आशीर्वाद सदा रहे संग में। जीवन पथ पर जो चलना सिखाए, जो धैर्यता का पाठ पढ़ाए, संकट में जो हंसना सिखाए, पग पग पर परछाई सा साथ निभाए। जिसे देखकर आदर से सर झुक जाए वही सच्चा गुरु कहलाए। प्रकाश जो बनकर आता है, हर लेता है जो दुख सारे, खुशियों की फसल उगाता है, नई राह एक दिखाकर हमको सभी संशय को मिटाता है। सागर से ज्ञान सा भरा हुआ बस यही गुरु कहलाता है। थैंक यू। नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाना चाहूँगी अमृता पटेल को। एक अच्छा शिक्षक ना ही पढ़ाता है बल्कि सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता देता है। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदांत जी का जन्म हुआ था। इस दिन उन्होंने अपने वेदों को संकलित कर इस दिन अपने वेदों को संकलित कर लोगों को इसके लिए पहुंचाया था। इकट्ठा कर सके गुरु करे ना होए, सात दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। थैंक यू। शर्मा को बुलाना चाहूँगी। माय नेम इज आंचल शर्मा, क्लास 12। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु की वंदना में शब्द भी कम पड़ जाते हैं। गुरु की वंदना में भी शब्द कम पड़ जाते हैं। उनकी महिमा आगे सब नमन कर जाते हैं। उनकी महिमा के आगे सब नमन कर जाते हैं। गुरु के आशीर्वाद पे हम हर कदम पर राह दिखाएं। गुरु के आशीर्वाद पर हम हर कदम पर राह दिखाएं। गुरु के चरणों में सच्ची शिक्षा का स्वतंत्र पाएं। गुरु के चरणों में हम सच्ची शिक्षा का स्वतंत्र पाएं। थैंक यू। I am Sumesh Jaiswal from class 10th. Today's speech. गुरु का ज्ञान अनमोल है, सबसे ऊंचा स्थान गुरु के बिना इस दुनिया में अधूरा हर इंसान।
सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है। यह गुरुओं के प्रति श्रद्धा तथा समर्पण का पर्व है। यह पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु का अर्थ है अंधकार को हटाकर ज्ञान का प्रकाश देने वाला। हमारे जीवन में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है। गुरु ही हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। वे हमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनाता है, हमें सही दिशा दिखाते हैं। हमारे गुरु हमारे सच्चे दोस्त और सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। वे हमें जीने की कला सिखाते हैं। हमें हमेशा अपने गुरुओं का आदर सम्मान करना चाहिए। मेरे गुरुओं का मेरा प्रणाम। एक बार जोर से ध्वनि वाला दादाजी की। Good afternoon, everyone. Respected Director Sir, Principal Ma'am, all teachers and my dear friends. First of all, I wish you हैप्पी गुरु पूर्णिमा। वक्त भी सिखाता है, टीचर भी सिखाता है। वक्त भी सिखाता है, टीचर भी सिखाता है। दोनों में फ़र्क बस इतना है, टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। थैंक यू। मेरा नाम आशीष बकौरे, मैं क्लास 12 से। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे सभी गुरुओं को प्रणाम। मैं आपके लिए कुछ कविता लिखा हूँ। गुरु वो दीपक है जो अंधेरा मिटाए, उनकी मूरत पर मन मेरा झुकाए। इस पावन दिन गुरु को नमन करे, उसके बिना जीवन अधूरा सा रहे। शिक्षा का दिया आपने जलाया, मेरा हर सपना आपने सजाया। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आपको कोटि कोटि नमन हम करते हैं। गुरु का आशीर्वाद मिले हर कदम पर, उनके बिना जीवन अधूरा सा लगे। इस गुरु पूर्णिमा पर दिल से यही दुआ करूँगा सभी को, आप सभी को सफलता हर मोड़ पर मिले। डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैडम, स्टाफ के सभी साथी शिक्षक, प्यारे बच्चों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने भी जाना, गुरुओं के बारे में सुना भी, आध्यात्मिक गुरु, शिक्षा देने वाले गुरु। लेकिन इन सबसे पहले प्रकृति में हमें एक विशेष गुरु प्राप्त होता है जो इस संसार में हमको लाता है, और वो है माता। माता हमारी वो प्रथम गुरु है जो हमें इस काबिल बनाती है कि हम इन गुरुओं के काबिल बन सकें, इनसे आध्यात्मिक या जो भी ज्ञान की इनके शिष्य बनने लायक हम बन सकें। तो जीवन में श्रेष्ठतम गुरु प्राप्त करने का प्रथम जो गुरु तत्व प्राप्त होता है वो माता से। किससे होता है? जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू। Respected Director Sir, Principal Ma'am, all teachers and my dear friend. First of all, wish you all Happy गुरु पूर्णिमा। मैं आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक छोटा सा गीत सुनाना चाहूँगी। जो राह दिखाते और मंजिल बताते, जीना भी सिखाते हैं, उन गुरु के पावन चरणों में हम प्रेम से शीश झुकाते हैं। उन गुरु के पावन चरणों में हम प्रेम से शीश झुकाते हैं। पतझड़ में भी गुल को खिलाते, माटी से जो चंदन बनाते, शायद उनकी यही अदा है, लोहे से हम कंचन बनाते, जो सन से मिटाते, हर कष्ट हटाते, हमें आगे बढ़ाते हैं। उन गुरु के पावन चरणों में हम प्रेम से शीश झुकाते हैं। उन गुरु के पावन चरणों में हम प्रेम से शीश झुकाते हैं। गुरु की कृपा जिस पे हुई है, हार न उसकी फिर तो हुई है, बन जाता है श्रेष्ठ मानव। विद्वानों ने बात ये कही है, जो विद्या सिखाते, अज्ञान हटाते, सोया भाग्य जगाते हैं। उन गुरु के पावन चरणों में हम प्रेम से शीश झुकाते हैं। आगे की प्रस्तुति, आगे कार्यक्रम। कोई भी बच्चा अपनी जगह पे खड़ा होकर मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे कि ये जो शब्द गुरु है, शब्द है गुरु, इसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा?
वर्ड है ही नहीं, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा जो है, गुरु जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। किसी भी इंग्लिश कंट्री में गुरु जैसा कोई व्यक्ति कभी पाया नहीं गया, इसलिए उन्होंने इस शब्द का इंग्लिश में निर्माण नहीं किया। ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा एक बहुत ही प्राचीन परंपरा नहीं है और ये सिर्फ भारत में नहीं है। हमारे देश में भगवानों ने भी औलाद लिए और भगवान होने के बाद भी गुरुओं के पास जाकर शिक्षा प्राप्त की। ये सभी को पता है। भगवान कृष्ण भी सांदीपनी आश्रम गए, महर्षि सांदीपनी से शिक्षा प्राप्त की, जबकि वे तो सर्वगुण संपन्न थे, सर्वव्यापी थे, उनके पास तो हर प्रकार का ज्ञान था। लेकिन फिर भी उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को ये मैसेज देने के लिए कि जब तक आपके पास में एक गुरु नहीं होगा, आप एक सर्कुलेटेड फॉर्म में नियमित तरीके से ज्ञान लेने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। भगवान राम, उन्होंने भी गुरु बनाए। हमारे देश के महान संत स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भी गुरु बनाए। अब मैंने बताया टाइम ऑलरेडी हमारा बहुत ज्यादा हो गया है। महर्षि सांदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण जैसे इंसान का हमारे सामने एक उदाहरण दिया। वाल्मीकि जैसे गुरु भगवान राम जी को लेते हुए, और स्वामी परमहंस जैसे गुरुओं ने स्वामी विवेकानंद को बनाया। चाणक्य जैसे गुरु हमारे देश के चक्रवर्ती राजा चंद्रगुप्त देकर गए। वैसे ही वी ऑल आर ब्लेस्ड, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि श्री दादाजी महाराज जी जैसे गुरु डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उनके सानिध्य में पल रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत एक गर्व की बात है, जो हमें गौरवान्वित कर रहा है। बहुत सारे कॉन्वेंट्स हैं, स्कूल्स कॉन्वेंट्स होते। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोड़, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशा बाद की भोर, गुरु की महिमा तो अगम है, गुरु की महिमा अगम है, गाते शिष्य हैं सारे, गुरु कल का अनुमान कर, गुरु कल का अनुमान कर, गढ़ता आज भविष्य। आपको पुनः शुभ गुरु